हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के न्यू ऑफिशियल में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने रस की अगली वीडियो को लेकर आया हूं। इसके पहले का वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। उससे पीछे का जो वीडियो है अपने आप स्क्रीन पर आ जाएगी, जिससे आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम सब लोग रस का बिल्कुल निचोड़ जानेंगे और आप लोग पेन नोट्स उठाइए और इसी तरह नोट्स बना लीजिए। तो हम लोग सात्विक या मानसिक अनुभव तक पढ़ चुके थे और इसके आगे जानेंगे आज आहार्य अनुभव से। आहार्य अनुभव। आहार्य का अर्थ होता है रूप सज्जा या वस्त्र सज्जा, जहाँ पर नायक नायिका एक दूसरे के वस्त्र सज्जा या रूप सज्जा को देखकर आकर्षित हो जाएं, वहाँ आहार्य अनुभव होता है। नोट नंबर 1 है, नाट्यशास्त्र प्रणेता आचार्य भरत मुनि ने रस को ही काव्य प्राण तत्व माना है। नोट नंबर 2 है, आचार्य भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्यशास्त्र में कुल 36 अध्याय, 5000 श्लोक, 8 रस तथा 4 अलंकार का वर्णन किया है। इन्होंने 10 काव्य दोष और 10 काव्य गुण कृष्ण की है और पंचम वेद की संज्ञा की संख्या नाट्यशास्त्र को भरत मुनि ने दिया। भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में स्थायी भाव को रस नहीं माना है। संस्कृत काव्यशास्त्र के प्रथम आचार्य भरत मुनि को माना जाता है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। श्रृंगार रस को रसों का राजा, रसपति तथा रसों का स्वामी कहा जाता है। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में शांत रस को स्थान नहीं दिया है। नवमो अपि शांतो रसः, ये किसने लिखा था? अभिनव गुप्ता ने कहा था। वाक्याम रसात्मकम काव्यम, ये किसने लिखा था? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा था साहित्य दर्पण में। शांत रस का प्रयोग नाटक में नहीं किया गया है। रस के अंग, तो रस के कुल कितने अंग हैं? 4 अंग हैं। नंबर 1 पे है स्थायी भाव, नंबर 2 पे है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 8 मानी गई है। तो आइए रस का परिचय करते हैं एक एक करके। नंबर 1 पे श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव रति। दूसरा है हास्य रस, इसका स्थायी भाव है हास। तीसरा है करुण रस, इसका स्थायी भाव शोक। चौथा है रौद्र रस, इसका स्थायी भाव क्रोध। पांचवा भयानक रस, इसका स्थायी भाव है भय। नंबर 6 है विभत्स रस, इसका स्थायी भाव जुगुप्सा। और नंबर 7 है अद्भुत रस, जिसका स्थायी भाव है आश्चर्य। 8वां है वीर रस, इसका स्थायी भाव उत्साह। 9वां है शांत रस, इसका स्थायी भाव होता है निर्वेद या शांति। 10 है वात्सल रस, इसका स्थायी भाव वात्सल। और 11 है भक्ति रस, इसका स्थायी भाव अनुराग। नोट नंबर 1 है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 होती है। अब आ जाते हैं स्थायी भाव पे। मानव मन का विकार भाव है, अर्थात मनुष्य के हृदय में सदैव रहने वाले भावों को स्थायी भाव कहा गया है। आचार्य भरत मुनि ने स्थायी भाव की संख्या 8 मानी है। स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था ही रस कहलाता है। नंबर 4 है संचारी भाव। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं, संचारी भाव कहलाते हैं। इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। इनकी संख्या 33 होती है। 34वां संचारी भाव छल, इसे आचार्य देव ने दिया है। 35वां संचारी भाव चकपकाहट, इसे रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। संचारी भाव की तुलना पानी के बुलबुले से की जाती है। आइए जानते हैं इसकी 33 संख्या कैसे होती है। हर्ष, चिंता, गर्व, जड़ता, विरोध, मोह, स्मृति, मरण, व्याधि,
मद, श्रम, आवेग, हीनता, शंका, उत्सुकता, विषाद, त्रास, मति, अशून्य, उक्ता, निर्वेद, आलस्य, उन्माद, पीड़ा, ग्लानि, स्वप्न, चापलता, प्रति, आमर्श, निंदा, अवहेल्या, अपस्मार, वितर्क। तो इनकी संख्या कुल कितनी होती है? 33 होती है। आइए जान लेते हैं रस के मित्र या उसके शत्रु। नंबर 1 पे श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का मित्र होता है हास्य रस और अद्भुत रस। और दूसरा है करुण रस का मित्र होता है शांत रस, भयानक रस और विभत्स रस। और श्रृंगार रस का विरोधी रस कौन सा होता है? करुण रस होता है और विभत्स रस होता है, रौद्र रस होता है। करुण रस का विरोधी रस कौन कौन सा है? तो हास्य रस है और श्रृंगार रस है। हास्य रस का विरोधी रस भयानक रस, करुण रस। और भयानक रस का विरोधी रस श्रृंगार रस, वीर रस और रौद्र रस। रौद्र रस का विरोधी रस क्या है? तो हास्य रस है और भयानक रस है। शांत रस का विरोधी रस श्रृंगार रस, रौद्र रस, भयानक रस और हास्य रस। प्राचीन विद्वानों ने वात्सल रस और भक्त रस को श्रृंगार रस से जोड़ दिया, परंतु वर्तमान विद्वानों ने उन्हें अलग करके कुल 11 मान लिया है। दूसरा है आचार्य उद्भट ने शांत रस को 9वां रस के रूप में मान्यता दी है। नंबर 3 है आचार्य उद्भट ने प्रयाग नामक नवीन रस को जोड़ा है जिसका स्थायी भाव स्नेह बताया है। आइए जानते हैं अब श्रृंगार रस के बारे में। तो श्रृंगार रस का अर्थ कमोद्दीप या मन में वासना की भावना होता है। इसके 2 भेद होते हैं। नंबर 1 होता है संयोग श्रृंगार, दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। नंबर 1 पे है संयोग श्रृंगार। जब नायक नायिका एक दूसरे से समान रूप से मिलते हैं तब संयोग श्रृंगार होता है। संयोग श्रृंगार के कुल 2 भेद होते हैं। नंबर 1 नायक रथ संयोग श्रृंगार, दूसरा है नायिका रथ संयोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार जहाँ पर नायक नायिका दूर दूर हों और एक दूसरे से मिलने के लिए तड़पते रहें वहाँ वियोग श्रृंगार कहलाता है। वियोग श्रृंगार के 5 भेद होते हैं। वियोग श्रृंगार की 10 दशाएं हैं। नंबर 1 अभिलाष, चिंता, गुण, स्मृति, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मरण। नोट नंबर 1 आचार्य भोज ने एकमात्र श्रृंगार रस को रस माना है, उसी रस से अन्य रसों का जन्म माना है। अगला है हमारा वीर रस। वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह है। जहाँ किसी घटना को देखकर मन में उत्साह पैदा हो जाए वहाँ वीर रस होता है। वीर रस के भेद। वीर रस के कुल 4 भेद होते हैं। युद्धवीर, धर्मवीर, दानवीर और दयावीर। अब नेक्स्ट है हमारा करुण रस। जहाँ किसी घटना को देखकर मन में शोक का भाव पैदा हो वहाँ करुण रस होता है। इसका स्थायी भाव शोक होता है। उदाहरण मेरे हृदय की हर्ष है, अभिमन्यु अब तू है कहाँ। नोट नंबर 1 करुण रस को रसों की रानी कहा जाता है। दूसरा है आचार्य भवभूति ने अपनी रचना उत्तर रामचरितम में करुण रस को रसों का राजा माना है। नोट नंबर 3 है करुण रस का देवता यम को और रंग कपोत वर्ष माना जाता है। अब आते हैं हास्य रस। हास्य रस का अस्थायी भाव हास होता है। जहाँ किसी घटना को देखकर मन में हंसी का भाव पैदा हो वहाँ हास्य रस होता है। उदाहरण विंध्य के वासी उदासी, तपोव्रत महामुनि नारी दुखारे। हास्य रस के 8 भेद भरत मुनि के अनुसार हैं और हास्य रस का देवता प्रमेय को माना जाता है तथा रंग श्वेत वर्ण। अगला टॉपिक है भयानक रस। जहाँ किसी घटना को देखकर मन में भय का भाव पैदा हो वहाँ भयानक रस होता है। इसका स्थायी भाव भय होता है। उदाहरण प्रेतनी पिशाचर निशाचर हूँ, मिल मिल आपस में गावत बधाई है। नेक्स्ट है रौद्र रस। जहाँ किसी घटना को देखकर मन में क्रोध पैदा हो वहाँ रौद्र रस होता है।
इसका स्थायी भाव क्रोध है। उदाहरण, भीषण भयानक पुकार है, रणभूमि आनी, छाई द्युति छत्री की जीत उस जाएगी। इसकी पहचान है चेहरा तम नमाना, दांत पीसना, होंठ चबाना, आंखें लाल पीली करना इसकी पहचान है। नोट, रौद्र रस का देवता रुद्र तथा रंग होता है रक्तवर्ण। अगला है विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। जहाँ किसी घटना को देखकर मन में घिनौना का भाव पैदा होता है वहाँ विभत्स रस कहलाता है। इसकी पहचान है मांस का सड़ना, दुर्गंधपूर्ण वातावरण का होना। और नोट है, विभत्स रस का रंग नीलवर्ण और देवता होता है महाकाल। अब आ जाते हैं अद्भुत रस में। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। जहाँ किसी घटना को देखकर मन में आश्चर्य का बोध पैदा होता है वहाँ अद्भुत रस होता है। उदाहरण, एक अचंभ देखा रे भाई, ठाटा सिंह चरावै गाई। इसका पहचान है मन में भौचक्केपन का भाव पैदा होता है। नोट, आचार्य विश्वनाथ और आचार्य नारायण पंडित ने अद्भुत रस को अन्य सभी रसों का राजा माना है। अब आ जाते हैं शांत रस में। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। जहाँ किसी घटना को देखकर मन में शांत भाव उत्पन्न हो वहाँ शांत रस होता है। नोट नंबर 1, आचार्य आनंद वर्धन ने शांत रस को प्रधान रस क्या माना है? शांत रस को प्रधान रस माना है। नोट नंबर 2 है, आचार्य भरत मुनि शांत रस को रस नहीं मानते हैं। और तीसरा है, महाकाव्यों का मूल रस प्रायः शांत रस होता है। जहाँ पे महाकवि सूरदास ने वात्सल रस को सम्राट कहा है। दोस्तों, रस का सेशन यहीं से समाप्त होता है। अब हम अगले सेशन में अलंकार को लेकर आएंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। जय